নমস্কার নমস্কার নমস্কার। আবার আসিলাম ফিরে। অনেক তো হলো আমাদের ধর্মগুরু আমাদের সাধু বাবাদের নিয়ে খিল্লি করা, সেই ও মাই গড থেকে পিকে মুভি সব কিছুতে আমাদেরকে নিয়ে খিল্লি করা হয়েছে। এবার দেখি আসল কাদের নিয়ে খিল্লি করা উচিত, আসুন দেখি। ओ माय डियर कम हियर। बीवी का दूध पी सकते हैं बिल्कुल जनाब, भर के रखा गए, दोस्तों को भी पिलाया गया। बीवी और किस लिए होती है? बीवी की बीवी है, बकरी की बकरी है। সাবাস। ফেসবুকের পার্টি কথা কন না কেন? এই যে পোলাপান যেগুলো ওঠা বসা করে, বিশ্বাস করে এগুলো ফেসবুক চালায় কিছু নাই। রাইট ভরে বল্টু দিলে কানের মধ্যে দিয়ে সভাপতি সাহেব রাইট ভর যাকে মা কয় ঘটনা কি খেতার মধ্যে কোতে কেডা খেতা জায়গায় দেহে রাইট ভর করছে, রাইট ভর করতে করতে সকালবেলা বিছনায় মুতে। এটা মৌলবী নাকি বিট বক্সার ধরতে পারবেন না। जो काम हमारी बहन के साथ हमारा बहनोई करता है, वो काम क्या एक भाई नहीं कर सकता है? बच्चे पैदा वहां होंगे, क्या बच्चे पैदा इस घर में नहीं हो सकते? बल्कि हमें अपनी बहन और अपनी बेटी के मिजाज से हम ज्यादा वाकिफ हैं। हम जितना अच्छी तरीके से उसके साथ रह लेंगे, दूसरा नहीं रह पाता। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। মৌলবীদের এই কথাগুলো যখন কেউ সিরিয়াস নিয়ে নেয় তখন এইগুলো হয়। याद है बेगम, हम भी बचपन में चिड़ी रोजा रखा करते थे। हाँ जैनब के पापा। पापा जी आप लोगों की शादी बचपन में ही हो गई थी? नहीं जैनब, आपकी मामा ना मेरे मामू की बेटी थी। तू समझा? नहीं तू समझा नहीं। প্রথমে দেখলাম বিট বক্সার হুজুর, এইবার আমরা দেখবো ডিজে হুজুর। আসুন দেখি। ऑस्ट्रेलिया से सवाल है, हम जा रहे थे वहां से अगर नमाज पढ़ते हैं क्या हमको मना करने वाले? साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़। अगर शौहर मुल्क से बाहर है तो बीवी की इजाजत के बगैर शादी वहाँ पे कर सकता है या नहीं? जी, मुल्क के अंदर हो या बाहर हो, दोनों सूरतों में बीवी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। এ তো মুয়ে মুয়ে হয়ে গেল দিদির। हिंदुस्तान हैदराबाद से हूँ, मेरी बेटी एक लड़के को पसंद कर, जो लड़का अच्छा नहीं है। आपसे दुआ की दरखास्त है कि तनवीर फातिमा को अच्छा रिश्ता मिल जाए, मेरे साथ करवा दो रिश्ता। अच्छा क्या होता है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं हाफिज़ कुरान भी हूँ, একজন একটা রাস্তা জানতে চেয়েছে মৌলবীর কাছে যে কি করবে, যে সেই ছেলেটার সাথে তার মেয়েকে বিয়ে দেবে কিনা সেটা জানতে চেয়েছে মৌলবীর কাছে। মৌলবী বলছে আমার সাথে বিয়ে দিয়ে দাও। এতে বড় বুড়োদের কি এরকম বেরকম হয়ে থাকে সবসময় মৌলবীগুলোর। তুমি ঠিক শুধাও কেন? আপনারা সবাই ব্রেক ডান্স দেখেছেন, স্ট্রিট ডান্স দেখেছেন, ডিস্কো ডান্সও দেখেছেন। আসুন এবার আপনাদেরকে হালাল ডান্স দেখাই মৌলবীদের। बहन भाई हमारे 20। सर सीरियसली? दो माए, दो माए हैं? माए दोनों माए जिंदा है? जिंदा है माशाल्लाह। ये लोग जानवर हैं, कुत्ते की दुम हैं। जो आपकी अम्मा थी है, सॉरी अम्मा है, उनके कितने बच्चे हैं? आप लोग कितने बहन भाई? तकरीबन 9-10 10 बच्चे आप लोग हैं। फिर अब्बा ने दूसरी शादी कर ली और दूसरी शादी में से 10 बच्चे दरमियान में दूसरी शादी की तो उससे भी 10 में दूसरे, यानी कि उस बेगम के भी होते रहे और दूसरी बेगम के भी होते। बिल्कुल बिल्कुल।
अब्बा से पूछा ही नहीं कि क्यों अब्बा जान? नहीं, हम तो छोटे थे ना, अभी बड़े हो गए। अभी बड़े हो गए तो पता लगा 10 बहन भाई हो गए। बिल्कुल। इतने बेगैरत लोग मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। बेटा तू आ गया, मेरा दिल बहुत घबरा रही है। क्यों? सुबह से तेरी बहन को 7-8 उल्टी हो चुकी है, जा इसके डॉक्टर को दिखाइए। चल जल्दी डॉक्टर के पास। अम्मी बेटा क्या बताया डॉक्टर ने? अम्मी प्रेग्नेंट है ये। क्या? अम्मी इसकी कोई রাস্তায় যেতে যেতে যখন বুড়ো চাচার না সফল হওয়া মাকসাদের কথা মনে পড়ে যায়, তখন বুড়ো চাচা ঠিক এরকম করে। হঠাৎ পুরনো মাকসাদের কথা মনে পড়ে গেছিল চাচার। ঠিক বলেছো। যাই হোক, এই মৌলবী এখন কি বলছে দেখুন। मैं अब किला अंदर ठोकूंगा, मैं दाखिल करूंगा, ऐसा किला अंदर करूंगा कि वो चीखेगा, फिर आप चीखेंगे, तड़पेंगे। अभी तो मैंने आधा किला अंदर किया है, मैंने पूरा किला अंदर करना है। এদের মৌলবীদের কাছে মানে মানুষ হওয়া, মনুষ্যত্ব এইসবের কোনো কথা থাকে না। এরা কজনকে দিতে পারবে, এরা কিভাবে দেবে, এরা মেয়েদেরকে কিভাবে দেখে, মেয়েদের মানে এরা খালি এইসবই চিন্তা ভাবনা করে, এরা খালি দেবে, খালি এইসবই চিন্তা ভাবনা এদের। বলেন কি? আসুন আরেক মহান বিজ্ঞ মৌলবীর বাণী শুনি। फूंक मारना ये गलत है, बिल्कुल ये हराम है हदीस में। बाद लोग अनपढ़ इतराज करते हैं, ये चाय है इसको ठंडा करने के लिए फूंका मारेंगे, तो ये गलत है। लेकिन दम करने के लिए ऐसे करना ये सुन्नत है। ठीक, ये फर्क শুনে নিয়েছেন তো কিভাবে চা ঠান্ডা করতে হয়? ফু দিয়ে না, থুতু দিয়ে। বলেন কি? हम पढ़े लिखे ग्रेजुएट, आई एम एम में। अच्छा, आई एम डबल एम में। अच्छा, किस किस चीज में एमए किया आपने? मैंने उर्दू में एमए किया है। और? मैं बीएड भी हूँ। अच्छा, लेकिन नौकरी नहीं मिल रही है। কোথা থেকে আসে বলা এরা? হ্যাঁ, তোকে কে ছেড়েছে ভাই? হ্যাঁ, উর্দুতে যখন তুই বিএ তোর এমএ করা, ডবল এমএ করা, তাহলে মানে এখানে কেন পাকিস্তানে যা, তাহলে তুই চাকরি পাবি। तो ये कहाँ है कि ये हमारी माँ है या ये, मैं अक्सर एक सवाल पूछता हूँ ना, गाय अगर माँ है तो बैल फिर बाप होना चाहिए, क्या ख्याल है भाई? फिर बैल बाप होना चाहिए। भैंस का दूध तो आज ज्यादा पिया जा रहा है, वो नानी होनी चाहिए। तो খুব ভালো কথা বলেছেন আপনি। এই অ্যানসারটা আমিও দিতে পারতাম, কিন্তু আমি দেবো না, আমি আমাদের গুরুকে দিয়ে দেওয়াবো। দেখুন, एक आदमी हमसे बोला कि महाराज जी आप लोग गाय को माता कहते हो तो भैंस को बुआ कह सकते हो आप लोग? उसने कहा महाराज जी दूध गाय भी देती है, दूध भैंस भी देती है। हमने उससे कहा बेटा ये बताओ, मैंने कहा दूध तो तुम्हारी बहन भी देती है, पर तुमने माँ का ही क्यों पिया है? बिस्किट का मतलब क्या? 70 में क्या जोड़ा कि 17 होगा। এই গুরুজির কাছে আরেকজন এসছেন, আরেক মহামানব এসছেন, যিনি সাইন্টিফিকলি প্রুফ জিনিস নিয়ে কথা বলতে এসছেন। আসুন তার জবাব কি পায় দেখি। साइंटिफिकली एक प्रूफ है। हाँ। गुरुजी आखिरी बात कर रहा हूँ जी जी जी, कि जो शाकाहारी जानवर होता है उसके जो टीथ होते हैं, दांत होते हैं, वो सपाट होते हैं जी। और जो मांसाहारी होता है, चाहे वो कुत्ता हो चाहे वो शेर हो, जो मांस खाता है जी जी, उसके 4 दांत नोकीले होते हैं जी। मगर ऊपर वाले ने मनुष्य को भी 4 नोकीले दांत दिए हैं। हम देखो मांसाहारी जो कुत्ता होता है ना, जितने भी मांसाहारी जानवर हैं वो जिह्वा से पानी पीते हैं। कुत्ता चाट कर पानी पीता है, शेर चाट कर पानी, बिल्ली चाट कर। लेकिन जो शाकाहारी जानवर हैं, बकरी है, गाय है, ये होंठों से, मुंह से पानी पीते हैं। अब आप बताइए कि आप मुंह से पानी पीते हैं कि जिह्वा से चाट कर पानी पीते हैं? इसका मतलब क्या? 70 में क्या जोड़े कि 17 होगा। আমরা শুধু গরুর মধ্যে মাকে দেখি না, আমরা নিজের মেয়ের মধ্যেও মাকে দেখি।
আমরা ছোট মেয়েদের বাচ্চাদেরও মা মা বলে ডাকি সেই কারণেই বোধহয় আমরা ঠিক এইরকম না। पहले हमें मारा और उसके बाद जो है उसने अपने कपड़े उतार के तो चारपाई के ऊपर बैठ गया, कहता कि मेरी तरफ देखो बच्ची। आपकी बेटियां भी पास थी? मेरी बेटियां भी पास थी। तो मैं कहा जालिम इंसान ये तू क्या कर रहा है? मेरी बेटियां कहते हमें मार दो, हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए, आप बाप हो, खुदा के लिए हम पे रहम करो। मेरे कपड़े उतार के फिर मेरे साथ करना, बच्चियों को गा के दराओ, देखो ये ऐसे कर सामने आपके साथ सब, हाँ सब कुछ किया। इन बच्चियों से भी कहता कि कपड़े उतारो, मुझे भी कहता है कपड़े उतारो। मैंने कहा कि हमें मार दे। मेरी बच्ची जो चीखने लगी कि हमें मार दे, हमें ये जिंदगी नहीं चाहिए। ये मेरी बच्ची है, इसको इसके भी कहता बेड पे लेट जाती हूँ। उस वक्त इसने इकरार किया कि हाँ मैं इसके साथ करता हूँ और करता रहूंगा। इन्होंने मुझे धमकाया ही इतना हुआ था कि मैं किसी को बता ही नहीं सकती थी। এর থেকে খারাপ জিনিস মনে হয় কিছু হয় না। নিজের বাবা যখন নিজের মেয়েকে, এই কারণেই আমরা নিজের মেয়েকে মা ডাকি। भाई हमारे पूर्वज भी तो 200 साल पहले, 250 साल पहले, 300 साल पहले थे तो हिंदू, हम गुर्जर हैं। हमारे बाप दादा जो है वो सब जो ही कन्वर्टेड हुए हैं, जाट हैं वो कन्वर्टेड हुए हैं, ठाकुर हैं वो कन्वर्टेड। अरे भाई कन्वर्ट ही तो है सब, तो फिर इसमें पूर्वज कुछ नहीं है। मैं समझता हूँ कि भारत का जो डीएनए है, भारत का जो एग्रीकल्चर है, अपना ही संस्कृतियां है भारत की, उसी को हमें फॉलो करना चाहिए। हमें कन्वर्ट हुए 200 साल हुए, 250 साल, ज्यादा लंबे नहीं हुए भाई। हमें मजहब इस्लाम पसंद आ गया, उसमें कन्वर्ट हो गए, लेकिन है तो वही, है तो हिंदू, लेकिन है तो हिंदू। ঠিক আছে, যখন তোমরা বুঝেই গেলে যে তোমাদের গায়ে আসল রক্ত হিন্দুর, আসল ডিএনএ হিন্দুর, তাহলে চলো শুরু করো। জয় শ্রীরাম বলো, নাও শুরু করো। নিজেদের মন্ত্র নিজে বলো, নাও শুরু করো। তো যাই হোক, ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। আমার এই ভিডিওটা দেখে কারোর যদি খারাপ লেগে থাকে তাহলে আমি তার কাছে ক্ষমা প্রার্থী। আমি কারোর ধর্মীয় আস্থায় আঘাত দিতে চাইনি। এই ভিডিওটা জাস্ট সত্যতা তুলে ধরেছে। সত্যি কিছু কিছু জিনিস যেগুলো দেখানো খুবই দরকার, তা না হলে কিছু চেঞ্জ হবে না। আমি চাই সত্যিটা সবার সামনে আসুক। তো যাই হোক, যারা সত্যিকারের শিক্ষিত তারাও চায় না এইসব হোক। এইসব জিনিস খুবই খারাপ। তো এই ভিডিওটা যদি ভালো লাগে তাহলে সাবস্ক্রাইব করবে, লাইক করবে আর শেয়ার করবে ভিডিওটা যেন অনেক ভাইরাল হয়। তাহলে এর পরের পার্ট 3 আসবে, আর যদি না হয় তাহলে আসবে না। ঠিক আছে, তো আর ভিডিওটা এখানে শেষ করলাম। ধন্যবাদ।